नमस्ते बच्चों। आज हम 9th क्लास के 2.1 कंपैरिजन इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने विविध घटकों में तुलना की गई है और उस जो तुलना की गई है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, पहले इस कविता को अच्छे से हम पढ़ते हैं। कंपैरिजन्स। Fast as a spaceship, slow as a nail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as a jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as a toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as a kitten, hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon, night time midnight, daytime noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some yourself. तो बच्चों, इस तरह से है ये हमारी कविता। अभी हम इस कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, मतलब स्पेसशिप यानी क्या? आकाशयान। आकाशयान की तरह फास्ट, तेज, और साथ ही साथ स्नेल की तरह स्लो। स्नेल यानी क्या? घोंगा। तो इस घोंगे की तरह स्लो भी है, कुछ चीज़ें होती है, और साथ ही साथ स्पेसशिप की तरह फास्ट यानी तेज भी क्या है? चीज़ें है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है दो चीज़ों में, एक क्या है? स्पेसशिप और एक स्नेल। तो इनमें गति से तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? स्पीड से यानी गति से। अभी दूसरी लाइन देखो, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। बिग मतलब बड़ा, एज अ डायनासोर मतलब डायनासोर की तरह बड़ा भी है, और स्मॉल एज अ नेल। नेल यानी यहाँ पे आया है कीला, जो कीला हम दीवार में ठोकते हैं, तो कीले की तरह छोटा भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आकारमान यानी साइज से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है या तुलना की गई है। फायर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम। फायर्स एज अ टाइगर एंड जेंटल एज अ लैम। टाइगर यानी शेर, शेर की तरह भयानक, क्रूर, और साथ ही साथ लैम्ब ने मेमना, मेमनी की तरह जेंटल, शांत भी कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पे कैरेक्टर यानी स्वभाव से दो चीज़ों में तुलना की गई है। आगे देखिए, सॉर एज अ लेमन, स्वीट एज अ जैम। सॉर यानी खट्टा, लेमन का स्वाद कैसे रहता है? खट्टा। तो सॉर एज अ लेमन मतलब लेमन यानी नींबू, नींबू की तरह खट्टा, और साथ ही साथ स्वीट एज अ जैम, जैम की तरह मीठा भी होता है। तो यहाँ पे टेस्ट यानी इन दो लाइन में किससे तुलना की गई है? टेस्ट से यानी स्वाद से तुलना की गई है। आगे देखिए, ड्राई एज द डिजर्ट। देखिए, ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। ड्राई एज द डेजर्ट, डेजर्ट यानी क्या? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान की तरह सूखा भी होता है, और वेट एज द सी यानी समुद्र, समुद्र की तरह पानी में या गीली भी कुछ चीज़ें होती है। ड्राई एज द डेजर्ट एंड वेट एज द सी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द वाटर मतलब पानी के अस्तित्व के बारे में तुलना की गई है। आगे देखिए, स्क्वेयर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी। स्क्वेयर यानी कैसे? चौकोन या वर्गाकृति, एज अ हाउस, एंड राउंड एज अ पी यानी क्या? मटर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें घर की तरह चौकोनी है, या घर हमारा चौकोनी है, स्क्वेयर, और साथ ही साथ राउंड एज अ पी, मटर की तरह गोल भी है। तो यहाँ पे किससे तुलना की गई है? शेप से। शेप यानी समझ रहे हो? आकार या घड़न। शेप से यहाँ पे क्या की गई है? तुलना की गई है। देखिए ना, यहाँ पे स्क्वायर और राउंड ऐसे आकार यानी शेप की तुलना की गई। आगे देखेंगे, कूल एज अ केव। केव यानी क्या?
गुफा, कूल एज अ केव, वार्म एज अ टोस्ट, टोस्ट यानी जो हम टोस्ट ब्रेड रहता है उसको हम गर्म जब करते हैं उसको टोस्ट बोलते हैं। तो वैसे कूल एज अ केव, केव यानी क्या, गुफा, गुफा में जिस तरह से ठंडा वातावरण रहता है, ठंडा हवामान रहता है, उस तरह से गुफा में जिस तरह से ठंडी रहती है वैसे गुफा की ठंडी की तरह, और साथ ही साथ टोस्ट की गर्मी की तरह, वार्मनेस यानी गर्म। इस तरह से दो जगहों से या दो चीज़ों की टेम्परेचर से तुलना की गई। टेम्परेचर यानी तापमान। आगे देखिए, नॉइसी एज अ रोड ड्रिल, नॉइसी एज अ रोड ड्रिल एंड क्वाइट एज अ घोस्ट। अगर हम देखेंगे नॉइसी, नॉइसी यानी क्या, जो जिन चीज़ों का कर्कश आवाज़ आता है। नॉइसी एज अ रोड ड्रिल, जब रास्ते का काम चालू रहता है, रास्ते की खुदाई या रास्ते में जब काम चालू रहता है तो विविध प्रकार के यंत्रों का, साधनों का जो आवाज़ आता है उसे नॉइसी यानी कर्कश आवाज़ कहा गया है। और साथ ही साथ क्वाइट एज अ घोस्ट, घोस्ट यानी क्या, भूत, भूत की तरह एकदम शांत, एकदम रात में, मतलब कभी कभी एकदम जिस तरह से शांति रहती है उसका वर्णन या उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। मतलब यहाँ पे नॉइसी एंड क्वाइट ये दो शब्द किससे रिलेटेड है, साउंड से। तो यहाँ पे साउंड यानी ध्वनि, ध्वनि से कवि ने तुलना की है। आगे देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज ए किटेन, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स यानी क्या, जो बैल रहता है, तो बैल की तरह क्या, स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ वीक एज ए किटेन, किटेन मतलब बिल्ली का छोटा सा बच्चा। मतलब अगर हम बैल, तो ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग एंड वीक एज ए किटेन, किटेन यानी क्या, बिल्ली का छोटा बच्चा। बिल्ली का छोटा बच्चा आपने देखा है ना, कितना मासूम रहता है, कितना कमज़ोर रहता है, उस तरह से कितने मासूम लगता है। और उसी के विरुद्ध अगर जाएंगे तो बैल या भैंसा जो रहता है ऑक्स, वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना ताकतवर हमें लगता है, दिखता है। तो यहाँ पे जो है फिजिकल पावर या शारीरिक शक्ति जो होते हैं उससे कवि ने तुलना की है। आगे देखिए, हार्ड एज अ रॉक, हार्ड यानी क्या, कठोर या कठिन, रॉक मतलब बड़ी सी चट्टान, पत्थर। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटेन, हार्ड यानी कठिन या बड़ी सी चट्टान, कठिन या कठोर। एज अ रॉक, रॉक मतलब क्या, बड़ी सी चट्टान। सॉफ्ट एज अ मिटेन, मिटेन यानी मोजे की तरह, मोजे की तरह कैसे, सॉफ्ट, मऊ होता है। मतलब यहाँ पे जो है कठोरता से तुलना कवि ने की है। देखिए आगे की लाइन है, डार्क एज एन टनल, डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून, डार्क मतलब का अंधेरा। जिस तरह से टनल में, टनल मतलब जानते हो आप, जो टनल रहता है, जो मतलब बोगदा, बोगदा समझते हो, रास्ते अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं कहीं टनल आते हैं, बोगदे आते हैं, तो वहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे की तरह, टनल की तरह अंधेरा, एंड लाइट एज द मून, और साथ ही साथ चंद्र जिस तरह से रात में चमकता है, रात में जैसे लाइट देता है उसकी तरह उजाला भी कहीं कहीं होता है। तो डार्क एंड लाइट इस तरह से मतलब तेजस्वी बना, मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के बारे में यहाँ पे कवि ने क्या की है, तुलना की है। आगे देखिए, नाइट टाइम मिड नाइट, डे टाइम मून, नाइट टाइम मिड नाइट, डे टाइम मून, मतलब रात्रि के समय में मध्य रात्रि होती है और दिन में दोपहर। उस तरह से मतलब इसमें जो मतलब चरण सीमा, कभी रात के समय एकदम जब मिडनाइट होता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, और साथ ही साथ उसी के विरुद्ध जब नून मतलब क्या, दिन दोपहर के जो मध्य दिन या दोपहर होती है तो उस समय एकदम क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, एकदम ज़्यादा गर्मी, अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती है, सूरज जो हमारे सर पे आता है। तो ऐसे ये दो विरुद्ध चीज़ें हैं। साथ ही टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज अ एल्फ, टॉल एज अ जायंट एंड शॉर्ट एज अ एल्फ। टॉल यानी क्या, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, जायंट यानी राक्षस, मतलब राक्षस की तरह बड़ा, और उसी के विरुद्ध परी की जैसे छोटा सा, एल्फ यानी परी, परी की जैसे छोटा। इस तरह से भी यहाँ पे क्या की गई है, तुलना की गई है, हाइट के बारे में या ऊंचाई से तुलना की गई है। क्रुक्ड
एज अ माउंटेन पाथ। अभी देखिए क्रुक्ड यानी क्या, टेढ़ा मेढ़ा या मुड़ा हुआ। एज अ माउंटेन पाथ, माउंटेन यानी पहाड़, पाथ यानी रास्ता, तो पहाड़ की रास्ते की तरह मुड़ा हुआ भी कुछ है। तो साथ ही साथ स्ट्रेट एज अ शेल्फ, शेल्फ यानी लकड़ी की जो फल्ली रहती है, शेल्फ आप जानते हो लकड़ी की फल्लियाँ वगैरह रहता है, वो कैसे रहती है, बहुत ही सीधी या स्ट्रेट रहती है। तो बोला गया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लकड़ी के फल्ली की तरह सीधे भी हैं और कुछ चीज़ें माउंटेन पाथ, मतलब जो पहाड़ पे चलने वाला, पर्वत पे जाने वाला जो रास्ता होता है मुड़ा, उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा या मुड़ा हुआ भी रहता है। तो यहाँ पे जो है स्वरूप या आकार के बारे में वर्णन किया गया। अभी लास्ट वाली लाइन देखिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। कभी नहीं, यहाँ पे लास्ट में 2 लाइन बोला गया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट। ये दुनिया जो है पूरी तरह से विरुद्ध गोष्ठी से या विरुद्ध बातों से भरी हुई है। बहुत सारी अपोजिट बातें, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, कुछ बड़ा है तो कुछ छोटा है, इस तरह से बहुत सारे अपोजिट थिंग्स से, अपोजिट बातों से भरी हुई है। सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ, तो आप भी क्या करो, अपने से, योरसेल्फ मतलब अपने से कुछ सोचो, कुछ ढूंढो। तो अपने से आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास या इस पृथ्वी पर आपको दिखाई देगी जो कैसी है, एकदम एक दूसरे से विरुद्ध है। और इस तरह से इस कविता का पूरा भावार्थ था। कवि के जो लेखक है या कवि जो है, इस कविता के कवि जो है वो अज्ञात बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई हो।